हेलो स्मार्ट यूज़र्स, एश हेयर। आप सब जानते ही होंगे हुआवे ने कितनी ज़्यादा हाइप बना रखी थी हारमनी ओएस की। बिल्कुल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रॉम द स्क्रैच हम बना रहे हैं, क्रॉस डिवाइस प्लेटफॉर्म होगा और पता नहीं कितनी हाइप थी। लेकिन सब बिल्कुल बकवास बातें थी जो भी हुआवे कर रहा है कुछ टाइम से। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी तक फोन स्पायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। होप अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन भी दबा चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। हुआवे ने जस्ट रिसेंटली अपने हारमनी ओएस का डेवलपर प्रीव्यू रिलीज़ किया है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, अगर आप उसे ट्राई करना चाहते हैं तो आपको हुआवे की वेबसाइट पे अपना आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फ़ोटो स्कैन करके डालना होगा, एक चाइनीज़ वेबसाइट पे। मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई करेगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेगी हारमनी ओएस पे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल रहे उसे टेस्ट करने में। टेस्टिंग के ड्यूरिंग यहाँ पे हमें पता लगा कि जो भी हुआवे के क्लेम्स थे कि बिल्कुल ही न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब फेक थे, वो बिल्कुल ही बकवास चीज़ें थी। क्योंकि अगर आप उसका यूआई देखें तो यूआई में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ईएमयूआई जैसा है हुआ हारमनी ओएस। लेकिन इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है कि हुआवे अपना यूआई सेम ही रखे जो ईएमयूआई में कर रहा था, लेकिन हुआवे कह रहा था कि ये बिल्कुल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बिल्कुल गलत था। क्योंकि यहाँ पे एक तो यूआई एलिमेंट्स में भी कोई चेंज हमें नहीं देखने को मिला, ईएमयूआई के आगे परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप डीप चेक करें, उसे ज़्यादा अंदर जाके देखें, ओएस में कुछ सेटिंग्स की ऐप देखें, तो आपको पता लगेगा ये एंड्रॉयड 10 पे ही बेस्ड है, एक कस्टम एंड्रॉयड स्किन की तरह। तो ये बिल्कुल न्यू ओएस नहीं है, ये स्किन की तरह ही है। हुआवे इतने बुरी तरीके से बेवकूफ़ बना रहा था सब लोगों को। वो कह रहा था बिल्कुल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ये जस्ट अनदर स्किन है। एटलीस्ट अभी के लिए तो ऐसा ही है, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये एक तरह से रीब्रांडिंग है ईएमयूआई की। मैं तो यही कहूँगा, ये ईएमयूआई की एक रीब्रांडिंग है हारमनी ओएस। कोई अलग से, बिल्कुल अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे एंड्रॉयड है, आईओएस है, ऐसा एक हमें न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे कि उबुंटू ओएस आया था मोबाइल में, सेलफिश ओएस था, विंडोज़ फ़ोन था, ब्लैकबेरी ओएस था। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम पे मार्केट में नहीं है, तो लोग इसलिए खुश हो रहे थे अगर हारमनी ओएस आता है तो हमारे पास वैरायटी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि इस टाइम पे कोई वैरायटी नहीं है, एंड्रॉयड और आईओएस ही है हमारे पास। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इसका जो बेस है वो एंड्रॉयड ही रहने वाला है। बाय द वे, आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑन इट्स वे, विच इज़ गूगल फूशिया ओएस। वो बिल्कुल अलग ओएस होने वाला है। वो एक एंड्रॉयड स्किन नहीं होने वाली है, क्योंकि गूगल ही उसे बना रहा है, तो वो एक एंड्रॉयड स्किन नहीं होगी, बल्कि पूरा एक सेपरेट ओएस होगा। होप वो एक अच्छी चीज़ निकलेगी, अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो मेरी जो भी होप्स हैं वो फूशिया ओएस के साथ हैं इस टाइम पे। लेकिन हारमनी ओएस या फिर हुआवे से आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इनका काम ही रहा है बड़े बड़े क्लेम्स करना। बस इसी के साथ आज की वीडियो को मैं साइन ऑफ करूँगा यहाँ पे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो साइन ऑफ करते हैं वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।